बाइबल के मेयार के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद चाहता कि हम आगे बढ़ें अपनी जिंदगियों में, अपने हालात में, खुदा की हजूरी में आगे बढ़ें। अगर आप मोजज़े चाहते हैं, फतह चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, आपको खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। यीशु मसीह कायनात की हकीकत और वही कलाम खुदा है। आज अपनी जिंदगी के लिए कोई असूल बनाएं, कोई स्टैंडर्ड्स बनाएं, और वो बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? लिव लाइक जीसस। अगर यीशु मेरी जगह पे होता तो क्या वो ये फिल्म देखने जाता? अगर यीशु मेरी जगह पे होता तो क्या ये काम करता? आज की दुनिया का माइंडसेट क्या है? और वो ये जुमला है, इससे क्या फर्क पड़ता है? 10 बजे सो के उठेंगे, 11 बजे चर्च आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैसेज तो तभी शुरू होना है। कोई भी चीज हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क एक दिन में नहीं, लेकिन याद रखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। मेरे अजीजों, अपने स्टैंडर्ड को लोअर ना करें, बाइबल के म्यार तक लाएं। इस सोच को अपने अंदर से निकाल दें कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वरना आहिस्ता आहिस्ता आप खुदावंद के मसा को लूज करना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ईमान को लूज करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ईमान को लूज करेंगे तब आप अपनी निजात को भी लूज कर देंगे। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, आपने वो बनना है जो बाइबल मुकद्दस आपको बनाना चाहती है। यीशु 1 बाब की 8वीं आयत में खुदावन ने यीशु से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा के कलाम से प्यार करें, खुदा के कलाम से वाकिफ हों, खुदा के कलाम को पढ़ें, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम तख्लीक करता है। When you read the word of God, ये आपकी जिंदगी में तख्लीकी मोजज़े करता है, क्योंकि कलाम तख्लीक करता है। शिफा नहीं मिल रही है, बाइबल को पढ़ें। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। मोजा नहीं हो रहा है, कलाम पढ़ें। ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, कलाम पढ़ें। मुल्के कलाम की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, कलाम पढ़ें। बाइबल इज नॉट हिस्ट्री, बाइबल इज मिस्ट्री। इसमें खुदा के अजीम भेद मौजूद हैं। और फिर अबरानियों के खत में लिखा है, खुदा का कलाम हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल, वर्ड ऑफ गॉड इज अलमाइटी। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में हर जायंट को शिकस्त देगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज पावर टू किल एवरी जायंट इन योर लाइफ। खुदा ने जोशुआ से कहा, इस कलाम में खूब कामयाबी है। ये कामयाबी का कलाम है, ये जिंदगी का कलाम है, ये मोजों का कलाम है, और ये कलाम तकदीस करता है, आपके दिल की तकदीस करता है। अपने हालात से कलाम करें, अपने पहाड़ों से कलाम करें, अपनी बीमारियों से कलाम करें, अपनी मुश्किलात से कलाम करें कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं यीशु का बंदा हूं। और खुदा के बारे में ये याद रखें, उन चीजों को जो मौजूद नहीं है ऐसे बुला लेता है गोया कि वो मौजूद हैं। जो कुछ आज आपके पास नहीं है, खुदा इस बात की कुदरत रखता है कि जब वो कह देगा वो चीजें आ जाएंगी। अगर खुदा ने ये कलाम किया है तो ये मोजज़ा आपको मिलेगा। आप वादे की सरजमीन में दाखिल होंगे। दाऊद 119 ज़बूर की 17 आयत में एक नहायत अहम दुआ करते हैं, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और कलाम को मानता रहूं। जिंदगी की मायूसियों से तंग आकर बतेरे लोग मर जाना चाहते हैं, लेकिन दाऊद इसके ऑपोजिट है। वो जीना चाहता है। जीने की जबरदस्त ख्वाहिश उसके अंदर इसलिए है कि वो कलाम को मानता रहे। उसने अपनी जिंदगी के बेशतर तजर्बात में ये देख लिया था कि कलाम को मानने का अजर कितना बड़ा है। इसलिए जिंदगी की ख्वाहिश करने का उसका वाहिद मकसद ये है कि वो कलाम पर अमल करता रहे और यूं उसके हैरत अंगेज नताइज का तजर्बा कर सके। आए दाऊद की दुआ को अपनी दुआ बना लें। काश कि तेरे आयन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। आए खुदा के कलाम का लिहाज रखें ताकि हम अपनी दुआ के जवाब को हासिल कर सकें। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो मुझे शर्मिंदगी ना होगी। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।